कृष्ण और सुदामा, विश्वास और भक्ति की शक्ति। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनके श्रद्धालु मित्र सुदामा की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक घटना है। यह कहानी उनके दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो धर्म, सादगी और सामर्थ्य के संदेशों से भरपूर है। कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। कृष्ण राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके बीच की दोस्ती और स्नेह कभी कम नहीं हुआ। बड़े होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मिलने जाएं और अपनी गरीबी के बारे में बताएं। सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के कहने पर तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने चावल के कुछ मुट्ठी भर लड्डू बांध दिए, जो उन्होंने कृष्ण को देने के लिए रखे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा को महल के द्वार पर संकोच हुआ, लेकिन वह अपने मित्र से मिलने की इच्छा से आगे बढ़े। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वह अपने सिंहासन से दौड़ पड़े और अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा का सत्कार किया, उनका ध्यान रखा और उनका स्वागत किया, जैसे वह राजा नहीं बल्कि एक सामान्य मित्र हों। सुदामा ने शर्मिंदा होते हुए अपने चावल के लड्डू कृष्ण को दिए। कृष्ण ने इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बिना किसी संकोच के खाया। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने सब समझ लिया। जब सुदामा विदा लेने के लिए तैयार हुए, तो कृष्ण ने उन्हें बिना बताए ही सब कुछ बदल दिया। जब सुदामा अपने घर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में बदल चुका था और उनके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सुदामा को समझ में आया कि यह उनके मित्र कृष्ण का ही करिश्मा था। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहला है सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती दिखाती है कि सच्चे मित्र की परवाह धन दौलत से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। दूसरा है विनम्रता। कृष्ण के राजा होते हुए भी सुदामा का सत्कार करना विनम्रता का महत्व दर्शाता है। तीसरा है भक्ति और विश्वास। सुदामा की भक्ति और कृष्ण पर अड़िग विश्वास यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चौथा है दया और सहानुभूति। कृष्ण का अपने मित्र की गरीबी समझकर बिना कहे मदद करना दया और सहानुभूति का महत्वपूर्ण संदेश देता है। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सच्ची मित्रता, विनम्रता, भक्ति और दया के गुणों की सशक्त याद दिलाती है। इस कहानी के अंत में सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन एक दिव्य अनुभव का प्रतीक है, जो भक्ति और सादगी के माध्यम से उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करता है। सुदामा की संतान को अपार समृद्धि और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो उनके प्रेम और निस्वार्थी सेवानिवृत्ति का प्रतीक है। राधे राधे। हमारे चैनल पर आकर इस कहानी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समय और ध्यान देने के लिए हम आपकी आभारी हैं। कृष्ण और सुदामा की इस मित्रता कहानी के संदेश को समझने के लिए हम इसे एक संक्षिप्त सारांश में दोहरा रहे हैं। इस कहानी में समर्पण, विश्वास और सच्ची मित्रता के महत्व को दर्शाया गया है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और हमारी और भी रोमांचक वीडियोस देखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।